हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ एंड सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ एंड सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहां तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच। सो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा और दिल करे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। क्या पता आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई राह मिल जाए। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत अनमोल होता है। राइट, 111 मेरी स्क्रीन पे, तो यस, ये अनमोल है बहुत ही ज्यादा। क्योंकि दिव्यता चाहती है कि ये पॉजिटिविटी, ये हीलिंग, ये राह उन तक पहुंचे जिनको नीड है। सो प्लीज गाइस, मैं चाहूंगी कि अगर किसी तरह का कोई भी सवाल आपके मन में है, कोई डाउट हो रहे हैं, कोई उलझन है किसी तरह का, तो प्रे करिए कि रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाए, आपकी उलझनें दूर हो जाएं और डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो अपने अलाइनमेंट को बनाकर रखिए, अपनी ऊर्जा को अलाइन करके रखिए, पॉजिटिव थॉट रखिए। हो सके तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा प्रे कर लीजिए और विश्वास के साथ, ट्रस्ट के साथ इस वीडियो को देखिएगा। या जो भी मैसेज आप रिसीव कर रहे हैं, डेफिनेटली आपकी जिंदगी में वो चीजें हो रही हैं या फिर होने वाली हैं। तो अगर किन्हीं व्यूअर्स को हीलिंग की नीड है या आपके लव्ड वन, आप एनी जो आपसे दिल से जुड़े हैं और मेरी दिव्यता से दिल से जुड़े हैं, उन सबको मैं हीलिंग सेंड कर रही हूं। प्लीज इसको रिसीव करिए। आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मकता या आपके लव्ड वन या आपके घर में अटैच होने की कोशिश कर रही हो, वो सारी नकारात्मकता अभी के अभी 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर रिटर्न बैक हो। तो आप सब पूरी तरह से सेफ हैं, सुरक्षित हैं। और दिव्याना चाहती है कि आप हमेशा आगे बढ़ें, पॉजिटिव रहें, अबंडेंट रहें, खुश रहें, शांत रहें। ओके, सो लेट्स सी शिव शक्ति ऊर्जा से क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आते हैं। ओके, हर हर महादेव। आपको रिवॉर्ड मिलेगा, फ्रूटफुल होगा बहुत जल्द। ज्यादा वरी नहीं करना है। किन्हीं के मन में कोई सवाल आ रहे हैं क्या? इतने टाइम से काम कर रहे हैं, उसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, फ्रूटफुल नहीं हो रहा है, काम नहीं बन रहे हैं, बनेगा। सुरेश्वर कह रहे हैं कि अफर्म करिए अपनी चीजों को, आपके विश को वो सुन लिए हैं। जो भी आप विश मांगे हैं ना अभी ड्यूरिंग दिस रीडिंग, डेफिनेटली आपकी विश को सुना गया है। उसको अफर्म करना चालू करिए, सोने से पहले अफर्म करिए, उसको विजुअलाइज करिए, पॉजिटिव थिंक रखिए, डेफिनेटली वो चीजें आपकी तरफ आएंगी। रिसीव दिस। देखते हैं और क्या आते हैं। Any other message? Blessings. बॉटम एनर्जी बाबा हनुमान है। स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथ आपको दोनों मिले हुए हैं। एक कार्ड मुझे रिवर्स में आए हैं, वीरभद्रा। इनका रिवर्स में आना दैट मीन्स कि कोई जो है इनको चैलेंज कर रहा है और इसीलिए बॉटम एनर्जी में हनुमान बाबा सक्रिय हुए हैं। कुछ तो है, मां चिंतामणि काली और अर्धनारीश्वर, ये दोनों ही न्यूट्रल में गिरे हैं, ये दोनों कार्ड्स। ओके, तो ये लगातार चीजें चल रही हैं अभी आपके अराउंड। और इनको चैलेंज करना दैट मीन्स कि इनको जागृत करना। तो आप इनको क्यों चैलेंज कर रहे हैं? ये बिना वार्निंग के आते हैं, ये वार्न नहीं करते, ये डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। तो आई थिंक अभी 444 मेरी स्क्रीन पे है, एंजल्स अराउंड हैं और बाबा हनुमान आपको कह रहे हैं कि आपके अंदर खुद ही इतनी स्ट्रेंथ है कि आप हर चीजों से टैकल कर सकते हैं। जितनी स्ट्रेंथ इनके अंदर है ना, उतनी स्ट्रेंथ आपको भी दी गई है, बस उसको पहचानने की नीड है। यहाँ पे एक और मैसेज आ रहा है, आपकी इंट्यूशंस को वार किया जा रहा है, आपकी इंट्यूशंस को रोका जा रहा है ताकि आप चीजों को समझ ना सके, चीजों को आप देख ना सके, फील ना कर सके। सी, थर्ड आई चक्रा पे वार किया जा रहा है। तभी हनुमान बाबा आए हैं
ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं आपके लिए। तो या ध्यान दीजिएगा, ओके, ऐसी चीजों को ज्यादा भयभीत नहीं होना है। जस्ट एक आपको अलर्ट मोड में भेजा जा रहा है, भयभीत नहीं होना है, क्योंकि आपको माँ चिंतामणि काली कह रही है, तो ये भय को काटने आई है। तो भयभीत बिल्कुल भी नहीं होना है, डर में नहीं जाना है। आपके इंट्यूशंस को कोई कुछ नहीं कर पाएगा, प्रोटेक्शन दी हुई है आपको। तो ये जो लोग भी है ना, लगातार ये कोशिश किए जा रहे हैं, नकारात्मकता भेजे जा रहे हैं, लेकिन सब कुछ इनका उल्टा पलटा है। दिन पे दिन अपने कर्मों को बिगाड़ते चले जा रहे हैं। शिव शक्ति इसीलिए आए हैं कि आपकी हार्मोनी बैलेंस नहीं बिगड़ेगी। ये सक्रिय हैं पूरी तरह से। ये हैप्पीनेस या हार्मनी के लिए ब्लेस करने आए हैं आपको और आपके पार्टनर को, आपके लव्ड वन को। आप पहले से ही चीजों को भाप ले रहे हैं, पहले से चीजों को समझ ले रहे हैं, राइट, और अलर्ट मोड में जा रहे हैं। तो ये क्लियर मैसेज है कि चीजें बहुत कुछ हो रहे हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे। शिव शक्ति है, अर्धनारीश्वर, इनकी शक्ति है आपके अराउंड, आपके अंदर ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। तो जब ये है तो फिर पूरी कायनात भी चाह लेना तो आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। तो देखते हैं आपके लिए स्पिरिट्स क्या गाइडेंस, क्या मैसेज लेकर आए हैं। लेट्स सी, मैसेज और भी आ रहे हैं गाइस। ये वीरभद्रा का जो कार्ड आया है ना रिवर्स में, आपको ना मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश हो रही है, तभी इंट्यूशंस को वार कर रहे हैं ताकि आप उलझ जाएं। या आई गॉट कंफर्मेशन, यस, 100% श्योर। आपके ऊपर मानसिक दबाव या आपकी मेंटालिटी, आपके इंट्यूशंस को वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। आप समझ ना पाए, सही चीजों को आप देख ना पाए, सही चीजों में आप ना रहे, उलझ जाए। बहुत सारी चीजें वो लोग करते हैं और अभी फिलहाल मुझे यही एनर्जी आ रही है। या आई गॉट दिस कंफर्मेशन। तो यहाँ पे एक और मैसेज आपको दिए जा रहे हैं कि जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो अपने ही कर्मों के भार में ना उलझते चले जाएंगे। ठीक, ये जो आप देख रहे हैं इतनी सारी चीजें, ये जो बिजली कड़कती हुई रिवर्स में आना, दैट मीन कि सब उनके लिए मैसेज है, कि उनके लिए, आपके लिए नहीं है। पूरी तरह से वो उलझ जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा उनके पास। तो अपनी चीजों में उलझते चले जाएंगे और उलझ भी रहे हैं ये फिलहाल। या आपको मानसिक उलझन दे रहे हैं कि आप उलझ जाएं, लेकिन ये खुद उलझेंगे। लेट्स सी क्या मैसेज है। व्हाट्स योर वर्ड्स? आपको अपने वर्ड्स पे ध्यान देना है। 9 नंबर का कार्ड है। मे बी मुझे जो मैसेज आ रहा है ना, आपकी चीजों पे बहुत वॉच आउट किया जा रहा है, आपकी एनर्जी, आपकी मूवमेंट पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। ठीक, ये जो फ्लाई कर रहे हैं, और पैरेट डेफिनेटली बहुत हाई फ्लाई नहीं करता है, ये हाई फ्लाई करता है बट ये नीचे की ओर जा रहा है। तो आई थिंक आप ऊपर की ओर ग्रो अप कर रहे हैं और आपको नीचे की ओर पुशअप किया जा रहा है उनकी ओर से। तो आपकी ऊर्जा, आपके वर्ड्स, आपके शब्द, आपके एक्शन, हर चीजों पे, हर मूवमेंट पे वो लोग ध्यान दे रहे हैं। ध्यान दे रहे हैं इन द सेंस कि इस पे वर्क कर रहे हैं वो। ये बॉटम एनर्जी है आपके लिए। इसके नीचे मुझे ना मौत स्पिरिट का मैसेज आया है, कह रहे हैं कि जो भी सिचुएशन अभी चल रही है, अगर आप फील कर रहे हैं किसी भी तरह से, तो उसको सरेंडर करिए पूरी तरह से। आप महाकाल को सरेंडर कर दीजिए। आप सुरक्षित हैं, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। लेट स्पिरिट यू गाइड दिस एंड दैट आर ट्रू और सिंग योर ओन सॉन्ग। आपको अपनी ऊर्जा में रहना है, मस्त रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, ये मैसेज आपको दे रहे हैं। ठीक है, ऐसी चीजों में उलझिए मत। 1 और 2 नंबर का कार्ड है, अपने आप में धुन रहिए। उनको जो करना है करने दीजिए, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपको खुश रहना है, केयर करना है खुद की और अपने लव्ड वन की, राइट। सब कुछ परफेक्ट है आपके अराउंड, तभी तो शिव शक्ति आपको ब्लेस करने आए हैं हार्मनी और हैप्पीनेस की। तो ये हार्मनी, हैप्पीनेस उन्हीं की ब्लेसिंग से ये बनी रहेगी, कुछ नहीं होगा। और जो भी चीज अभी फिलहाल आप फील कर रहे हैं या जो भी आप मैसेज आप प्राप्त कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है, गलत नहीं है। और जो भी होने वाला है आगे, हैप्पीनेस, हार्मनी, व्हाटएवर, लेवल 11 मेरी स्क्रीन पे है और 111 इज गोइंग ऑन। तो इसको वो चाह के भी कुछ कर नहीं पाएंगे। जो चीजें आनी है, जो बदलाव आने हैं, जो चेंजेस होने हैं, जो हैप्पीनेस आने हैं, जो अपॉर्चुनिटीज आनी है, वो आएंगे ही आएंगे। आप ऊपर की ओर ही जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे। भले ही वो कितनी भी कोशिशें कर लें, बट ये खुद गिरेंगे, अपने कर्म का भार सह नहीं पाएंगे, ये इनको गिरना पड़ेगा।
ओके, इतना भार जो ये ले रहे हैं, इतना कर्मा बिगाड़ रहे हैं, तो उनके ऊपर बोझ तो बढ़ता जा रहा है ना। तो ये बोझ उठाकर उड़ नहीं पाएंगे, ये बोझ इनको दबा रहा है और ये गिरेंगे। 144 मेरी स्क्रीन पे। तो ये दिव्य शक्ति आपको कंफर्मेशन दे रही है और ये आपकी एनर्जी है और ये आप रोशनी के साथ ऊपर उठते जाएंगे और उठ भी रहे हैं, ग्रो अप कर रहे हैं। हॉक स्पिरिट यानी कि स्पिरिट की ओर से आपको गाइडेंस मिल रहा है, आपको गाइडेंस को फॉलो करना है। तो या इनको गाइड करने दीजिए, उस गाइड को आपको समझना है। इंट्यूशंस के थ्रू, इनर गाइडेंस के थ्रू आपको मिल रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं इस कार्ड में क्या मैसेज है। या जैसे भी हो, आपके हर मूवमेंट पे वॉच आउट चल रहा है अभी फिलहाल, बट कुछ हासिल नहीं होने वाला उनको। वो अपने बोझ को और भी ज्यादा भारी कर रहे हैं। दबेंगे, जाएंगे कहाँ? इतना ज्यादा बोझ लेंगे तो दबेंगे ही। सी 14 नंबर का कार्ड है और ये डिवाइन है। आपकी ओर लगातार हीलिंग सेंड की जा रही है। जो भी कार्य क्रियाएं, जो भी नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजे जा रही है, आपको जो मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऊर्जा भेजकर या किसी तरह की चीजें कर नहीं कर पाएंगे। अगर कर भी रहे हैं तो इमीडिएटली आपको हीलिंग मिल जा रही है। ये रोशनी आपकी तरफ भेज दिए जा रहे हैं ताकि उनकी चीजें आप तक पहुंचे ही ना, रिटर्न जाए। इस रोशनी से टकरा कर रिटर्न चले जाते हैं। सो या मे बी आप खुद भी लोगों को हील करते हैं, खुद भी लोगों को रोशनी देते हैं। ये मैसेज आ रहे हैं इसमें। क्योंकि आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं। ये कार्ड खुद ही फ्लिप हुए हैं। क्लियरिंग द वे, आपके लिए रास्ते को क्लियर किया जा रहा है। बार बार रुकावटें वो लोग खड़ी कर रहे हैं, बट ये रुकावट दूर हो रही है, इसको क्लियर किया जा रहा है। ये लगातार कोशिश हो रही है, ऊर्जाएं भेजकर ये रुकावट पैदा किया जा रहा है आपके लिए, ताकि आप ऊपर ग्रो अप ना करें, आप दब जाएं। लेकिन ये उल्टा हो रहा है। ये दबाव है, एक मानसिक दबाव, एक मानसिक उलझन, बट स्टिल आप आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। क्लियरिंग द वे, बप्पा की ओर से, एंजल्स की ओर से ये रास्ता क्लियर किया जा रहा है। कुछ भी नहीं रुकेगा, आप आगे ही बढ़ेंगे। सी द लाइटनिंग बोल्ट का कार्ड आया है, ये खुद ही गिरा है गाइस। और सी कुछ चीजें खुलने वाली है और ये आपकी एनर्जी है, उसकी एनर्जी नहीं है। यूनिवर्स की ओर से कुछ ऐसा सच आपको अवगत होगा और ये पॉजिटिव सच है, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे नेगेटिव। क्योंकि आप यहाँ हैं, इस ऊंचाई पे पहुंचने वाले हैं आप, और ये पहुंचेंगे आप। और इसीलिए वो लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि स्पिरिट स्पिरिट ने आपको मैसेज दिए। तो आपके हर मूवमेंट पे इसीलिए नजर रखी जा रही है ताकि आप यहाँ ना पहुंचे, लेकिन आप पहुंचेंगे। ये क्लियर मैसेज है, इसको मैं नकार नहीं सकती, आप नहीं नकार सकते। आकाशिक ऑरेकल का ये अगर लाइटनिंग बोल्ट का कार्ड आया है तो ये सडन से कुछ ऐसे रिविलेशन होंगे आपके अंदर, कुछ ऐसा सच जो आप जानेंगे। मे बी किसी तरह की कोई शक्ति, कोई पावर जो अभी अवगत नहीं है, लेकिन ये चीजें हैं और इसी वजह से आप धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पहुंचेंगे। ये आपका रीच पॉइंट है, ये आपकी बोल सकते हो जहां आप, जो मैंने बोला कि कोई कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, उनको रिवॉर्ड नहीं मिला है और उस चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो आई थिंक ये वही आपका रिवॉर्ड है। अफर्म करिए इसको। कुछ सच खुलेगा। मे बी ये उनकी भी एनर्जी हो जो उस तरह की चीजें कर रहे हैं, कुछ बड़ा कुछ ऐसा छुपा हो, तो ये सडन रिविलेशन को दिखाता है। कोई वार्निंग नहीं मिलेगी, कुछ ऐसे संकेत नहीं मिलेंगे, लेकिन ये सच सडन से खुलेगा। और ये जो भी सच खुलेगा ना, बहुत ही बड़ा होने वाला है, बहुत ही दर्दनाक होने वाला है। लाइट वोल्ट गिरने वाला है, झटका लगने वाला है। ये एनर्जी मुझे दोनों तरह की आ रही है। एक तो आपके लिए, आपके अंदर कुछ ऐसा सच खुलेगा, और एक उनके लिए जो ये बिजली उनको पूरी तरह से जलाने वाली है। बहुत बड़ा झटका लगने वाला है उनको। और ये जब बिजली गिरती है ना, तो कोई उनको बचा नहीं पाएगा, पूरी तरह से जला देगा उनको। ये वही एनर्जी आ रही है। तो लेट्स सी। तो मे भी उनको मालूम है आपके अंदर क्या है, नहीं है, और ये सारी चीजें लगातार हो रहे हैं। बट लेट्स सी। आपका पूर्ण जन्म हो रहा है और ये लोग पकड़े जा चुके हैं, इनकी चोरी पकड़ी गई है। पूर्ण जन्म हो रहा है। बॉटम एनर्जी बीथ एंड बर्थ का आया है। एक नई शुरुआत, नया ट्रांसफॉर्मेशन, पुराना कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। और इसमें आपको सपोर्ट भी मिल रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ एक और भी है।
मे बी जो मैंने बोला शिव शक्ति की जो ऊर्जा आई, अर्धनारीश्वर आपके पार्टनर, तो आप दोनों के बीच एक नई शुरुआत होते हुए देख पा रही हूँ, एक नया जन्म देख पा रही हूँ। आप दोनों को हीलिंग मिल रही है, हील किया जा रहा है। मे बी आपके रिश्तों को, आपके एनर्जी को हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है ऊपर से। नेचुरली आप लोग हील हो रहे हैं, मे बी खुद को भी हील कर रहे हो और यूनिवर्स की ओर से भी ये हीलिंग मिल रही है। तो आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है आपके पार्टनर के साथ, कोई और नहीं, आपके ही पार्टनर है जो कि मे बी जो भी क्रिएट हुए वो हुए नहीं, वो करवाए गए गलत तरीके से, सेपरेट किया गया या फिर मे बी उस सिचुएशन में आप पहुंचे हो। बट ये क्लियर मैसेज आ रहा है कि अब इस रिश्ते को हील किया जा रहा है और नेचुरली हील भी हो रहा है और किया भी जा रहा है, और बहुत जल्द एक नया ट्रांसफॉर्मेशन होगा और नए तरीके से चीजों को शुरू करेंगे, क्योंकि इनकी ब्लेसिंग्स आप दोनों के साथ है और इनकी ब्लेसिंग्स कोई नकार नहीं सकता। आई थिंक ये कार्ड जो है ना, लाइटनिंग बोल्ट का, हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें छुपी हैं जो आप अवगत ना हो, मे बी आप अवगत हो, वो अवगत ना हो, कोई एक जन या किसी तरह का कुछ झटका तो लगने वाला है। कुछ चीजें तो हैं, सामने तो आएंगी डेफिनेटली। और ये दोनों पकड़े जा चुके हैं, यहाँ पे भी मुझे दो लोगों की एनर्जी आ रही है, एक मेल और एक फीमेल, इनकी चोरी पकड़ी जा रही है। और आई थिंक इन्हीं दोनों का कोई ऐसा सच या कुछ ऐसी चीजें जो बहुत तेजी से रिवील होगा और ये अचानक होगा, और इतना अचानक होगा कि इनको मौका भी नहीं मिलेगा अपने आप को बचाने के लिए, अपने कर्मों को छुपाने के लिए इनको मौका नहीं मिलेगा। तो ये अपने कर्मों का भुगतान बहुत जल्द करने वाले हैं। तो ये आपको मानसिक उलझन में डाल रहे थे ना, ये खुद अपने मानसिक उलझन में दबने वाले हैं। ये मैसेज यूनिवर्स दे रहे हैं, मैं नहीं दे रही हूँ, ये वही मैसेज दे रहे हैं। इन दोनों का एक बड़ा सच है जो रिवील होगा, और इसके लिए रेडी रहना है इनको मौका बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा, कोई इंटीमेशन इनको नहीं दी जाएगी, कोई वार्निंग नहीं दी जाएगी इनको। और ये बहुत तेजी से झटका लगने वाला है इनको, ये सोच भी नहीं पाएंगे कि क्या हुआ सडन से। ये 5 फॉल्स का कार्ड आए हैं आपके लिए। आप ना बहुत कुछ कैरी कर रहे हैं अभी अपने अंदर, बहुत सारे ज्ञान है आपके अंदर, और अब आपके अराउंड या आपकी ऊर्जा में किसी भी तरह की कोई भी इल्यूजन्स नहीं है, कोई भ्रम नहीं है आपको। आप हर चीज को पूरे सच से देख पा रहे हैं, सब सच से आप अवगत हैं। आप पूरी तरह से किताब खुल चुकी है आपके आगे, आप सबके सच को पहचान गए हैं। आई थिंक इन दोनों का सच जो मे बी औरों को नहीं पता है, लेकिन आप पूरी तरह से इन दोनों का सच जान गए हैं। पूरा पन्ना खुला हुआ है आपके आगे। ओके, तो ये आपकी एनर्जी है। डेफिनेटली नो भ्रम, नो इल्यूजन, नथिंग। यू ऑलरेडी नो ऑल दिस थिंग्स। बहुत सारी चीजें हैं जो आप जान गए हैं। और आई थिंक मे बी इसी वजह से आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपके माइंड के साथ, आपके इंट्यूशंस के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश हो रही है, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेट्स सी। ओके, देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। हर हर महादेव, जय श्री राम। बहुत खूबसूरत कार्ड आए हैं आपके लिए। 4 ऑफ वांड्स और चैरियट की एनर्जी आई है। यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि ये जो आपका घर है ना, ये जो स्टेबिलिटी है आपकी, ये जो लेगेसी है आपकी, आई थिंक यहाँ पे जानबूझकर ये जो आप दो लोग जो देख रहे हैं ना, आप और आपके पार्टनर है ना, 111 मेरी स्क्रीन पे जस्ट गया है अभी। आप दोनों को ना अलग अलग दिशा में जानबूझकर फोर्सफुली खींचा जा रहा है, ताकि आप दोनों कंफ्यूज रहें, सही चीजों को ना देख पाए। तो आप दोनों को अलग अलग दिशा में पुल किया जा रहा है ताकि एक ना हो। और आई थिंक इसीलिए अर्धनारीश्वर भी आए हैं ये मैसेज देने, आपको ब्लेसिंग्स देने। ये हैप्पीनेस, हार्मोनी आपके लिए है। ये पुल करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ये हार्मोनी बनी रहेगी, ये कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण जन्म आपका हो रहा है, आप दोनों का हो रहा है। हीलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और ये खुशियां, सेलिब्रेशन बहुत जल्द आप देख पाएंगे। इसको रिसीव करिए, ठीक है। तो ये कोई पर्सन है जो ऑलरेडी पकड़ा जा चुका है, आप ऑलरेडी उससे अवगत हैं। तो कोई मेल पर्सन है, मे बी बहुत ही पावरफुल है, जो आपकी रिलेशनशिप को जानबूझकर मैनिपुलेट कर रहा है और अलग अलग दिशाओं में दोनों को पुल कर रहा है।
ताकि आप दोनों की थिंकिंग, आप दोनों की एनर्जी एक लेवल पे ना रहे। बट ये यूनिवर्स को मंजूर नहीं है। ओके, 222 मेरे स्क्रीन पे चल रहा है, तो ये और भी पुख्ता कंफर्मेशन आपको मिल गया कि यस, ये हार्मोनी बैलेंस आपको एवी अर्धनारीश्वर नहीं दे रहे हैं, यूनिवर्स भी कंफर्मेशन दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये आपके लिए ही है। तो जो भी अब तक हुए हैं ना आप दोनों के बीच, वो करवाए गए हैं प्लानिंग के साथ, राइट। सो या बट अब चीजें बेहतर हो रही है, हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है आप दोनों के बीच। आप क्लियर है, मे बी सामने वाला भी जल्दी ही क्लियर हो जाए इस चीजों को लेकर। पूरी कोशिश हो रही है, इसीलिए मैंने बोला कि आपको मानसिक उलझन में डाला जा रहा है, आपको मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश हो रही है। ओके, जय सिया राम, जय श्री राम, कृपा बाबा, गाइडेंस मैसेज। ऊर्जा थी, इसीलिए मैसेज नहीं आ रहे थे। ओके, बैकफायर हो गए हैं। सी, कोई इमोशनल ऊर्जा आपकी तरफ आ रहे थे बहुत तेजी से, कोई पुरानी ऊर्जा दिख रही है मुझे, नई ऊर्जा नहीं है। मे बी आप पास्ट में इससे कनेक्टेड होंगे। जो पर्सन की एनर्जी जो मुझे आ रहा है ना, इसमें जो ये पर्सन है, ये उसी की एनर्जी है। तो ये पास्ट कनेक्शन है, लेकिन अभी फिलहाल आप इससे कनेक्टेड नहीं है, आप इससे कंप्लीटली दूर हो चुके हैं और इसी के द्वारा ये ऊर्जा आपकी तरफ भेजी जा रही थी, बट अब ये बैकफायर हुए हैं। ओके, सो ये इंपल्सिव ऊर्जा है, इंपल्सिव कम्युनिकेशन, कुछ ऐसी चीजें, बट स्टिल, और ये हाइड करके हाफ ट्रूथ के साथ आ रहा था आपकी तरफ, लेकिन इसको रोक दिया गया है। ये आ नहीं पाया है। क्यों रोक दिया गया है? क्योंकि आप इस सुरक्षा चक्र के अंदर हैं। इसको भेद पाना आसान नहीं है। वो कितना भी शक्तिशाली हो जाए, कितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर लिया हो, बट स्टिल वो नहीं भेद पाएगा। ओके, आपके लिए ये जो चक्र बनाया गया ना, आपके लिए जो सुरक्षा बनाया गया है ना, इसके अंदर हर कोई एंटर नहीं कर सकता, उसको अलाउ नहीं है एंटर करना, राइट। तो इसी के साथ ये ऊर्जा आई है, और आई थिंक इसी वजह से ये चीजें बैकफायर हुए हैं, इसकी वजह से यहां तक आए हैं, लेकिन यहां से रिटर्न चले गए हैं। ओके, सो लेट्स सी। तभी कार्ड्स नहीं आ रहे थे, बट आ गए हैं, आपको मैसेज दे दिया गया है। जय सिया, जय सिया, जय सिया। ओके, आ गया वो पर्सन। सी, अपने कर्मों के बोझ के तले कितना दबा जा रहा है। ओके, ऐसे ही दबता जाएगा, अपने कर्मा खराब कर रहा है, आपको प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहा है, आपको उलझाने की कोशिश कर रहा है, आपके ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, ऊर्जाओं के थ्रू गलत क्रियाएं करके। बस ये खुद ही अपने कर्मों के बोझ के नीचे दिन पे दिन और भी ज्यादा दबता जा रहा है। पूरी तरह से ये दब जाएगा, और ये डिनाई नहीं होगा, ये होगा, ये उसी की एनर्जी है। सो या पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, और ये सिंगल अलग गिरा है, तो ये आपकी एनर्जी नहीं है, उसकी एनर्जी है। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है वो आपके ऊपर, तो इसकी कोई शक्तियां आपके ऊपर काम ही नहीं कर रही है, सब कुछ बैकफायर हो रहा है। कोई प्लानिंग उसका वर्क नहीं कर रहा है, जो भी चीजें वो भेज रहा है ना, सब कुछ यहां से टकरा कर रिटर्न चला जा रहा है। ये ओके, ये जो रेड कलर का जो आप देख रहे हैं ना, ये जहां जहां आप देख रहे हैं ना, वहां इसने भेजने की कोशिश की है, लेकिन भेज नहीं पाया, सब कुछ रिटर्न गया है। तो आई थिंक ये है, मे बी इसके पास शक्ति हो, कोई पावर हो, बट उसका इस्तेमाल कर रहा है, बट बहुत ही घमंडी मुझे दिख रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि इसके पास हर पावर है, हर पावर का इस्तेमाल कर सकता है, सबके ऊपर नहीं कर सकता, हर के ऊपर इसकी शक्तियां वर्क नहीं करती, इतना भी पावरफुल नहीं है ये। इसकी चीजें बहुत जल्द गिरेंगी। लाइटनिंग बोल्ट का जो कार्ड आया था, आई थिंक इसी के लिए आया है। ओके, तो इसका ये झूठ, मे बी ये जो इस इल्यूजन में रहता है, जिस भ्रम में रहता है, वो बहुत जल्द गिरने वाले हैं, और बहुत ही अचानक गिरेंगे, बहुत बुरी तरीके से। मे बी एक्सपोज होने वाला हो बहुत जल्द, इसीलिए वो कार्ड आया है। ये होगा एक्सपोज। और पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये दोनों साथ में आए हैं, तो या दिस इज योर एनर्जी और ये उसकी एनर्जी है। व्हाट्स योर वर्ड्स जो आए हैं ना, 717 मेरे स्क्रीन पे है, ये वही है। आपके ऊपर पूरी नजर रखी जा रही है।
आपके साइकिक पावर, आपका कॉन्फिडेंस, आपका अबंडेंस और आपका ये अटायर, एवरीथिंग, सब कुछ, हर मूवमेंट को ये नजर रख रहा है। ये कंफर्मेशन आया आपके लिए। तो या इसकी नजर आपके ही ऊपर है। आई थिंक आप कोई काम नहीं करता ही, आपके ऊपर ही नजरें बनाकर बैठा है। आप क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या अभी आपका मूवमेंट है, कैसा चल रहा है, इसको आई थिंक कहीं से कुछ न्यूज नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए आपके ऊपर नजर रख रहा है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। बट ये सारी शक्तियां इसके रिटर्न जा रही है, सब कुछ बैकफायर हो रहे हैं। और ये जो भी चीजें करने की कोशिश कर रहा है ना, इसका कुछ भी वर्क नहीं करने वाला। स्टिल इसकी ब्लेसिंग्स आपको अर्थ नारेश्वर ऑलरेडी दे चुके हैं, शिव शक्ति। तो ये शिव शक्ति की ऊर्जा आपके साथ रहती है। आप दोनों पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आप दोनों को सुरक्षित कर दिया गया है। अब चाह के भी ये आप दोनों को अलग अलग दिशाओं में पुल नहीं कर पाएंगे। आप अपनी दिशा को पहचान चुके हैं दोनों, आई थिंक। तभी मैं देख पा रही हूं कि आपकी नजर सीधी है और इसकी भी ऑलमोस्ट सीधी हो चुकी है, थोड़ी सी मे बी ब्लर हो, बट ये भी जल्दी सही हो जाएगा। और यहाँ पे आपको फुल ऑफ ब्लेसिंग्स दी जा रही है, इमोशनल ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, हीलिंग मिल रही है। हीलिंग का कार्ड आया है और यूनिवर्स की ओर से आपको हील किया जा रहा है। आपके घर को और आपके रिलेशनशिप को, इस हीलिंग को रिसीव करिए, इस ब्लेसिंग्स को रिसीव करिए। अर्धनारीश्वर की ओर से ये ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है इस हैप्पीनेस हार्मोनी के लिए, ठीक है। तो आपके रिश्तों को हील किया जा रहा है और आपके रिश्ते में एक नया जन्म, नया स्पार्क आ रहा है, एक नई तरीके से शुरुआत आप करने जा रहे हैं। बहुत ही ग्राउंडिंग लेवल का दिख रहा है मुझे, और स्लो होगा लेकिन होगा, और बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा। छोटा पेंटिकल्स, यानी कि चीजें धीरे धीरे हील हो रही हैं और आप दोनों का रिश्ता बहुत गहरा होते हुए मैं देख पा रही हूँ। तो इसके साथ कहा जाना हीलिंग भी मिल रही है और आपके रिलेशनशिप को भी और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। तो एक नई शुरुआत जो मैंने बोले ना, वो क्लियर कंफर्मेशन है यहाँ पे। तो अगर किन्हीं का कोई रिलेशनशिप ऐसा कुछ बहुत टाइम से काफी मिसअंडरस्टैंडिंग थर्ड पार्टी की वजह से चल रहे थे, तो ये चीजें आप ले सकते हैं। इस मैसेज को डेफिनेटली आप रिसीव कर सकते हैं और यूनिवर्स को थैंक यू बोल सकते हैं। तो ये जो भी चीजें हैं, ये कार्ड मेरे हाथ से गिर रहा है तो कुछ चाहता है कि ये स्टेबिलिटी हार्मोनी ना बने, लेकिन बनेगी। तो उनको अपने कर्मा बिगाड़ने दीजिए, दब जाएंगे पूरी तरह से और दब के खत्म हो जाएंगे। इनको खत्म ही होना है, इनके पास कुछ नहीं बचेगा। ये सारे कर्मा का जो बोझ है ना, कितना उठाएंगे, उठाते उठाते खुद ही दब जाएंगे। पूरी तरह से उठा भी नहीं पा रहे हैं, उनको पुश करना पड़ रहा है, इतना दब चुके हैं और ये पूरी तरह से दबेंगे। उसके नीचे मुझे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो या जो मैंने आपको बोला कि आपको मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश, तो या अपने शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं, आपके इमोशंस को, आपके इंट्यूशंस को, आपके इस मानसिक स्टेबिलिटी को, बट ये होगा नहीं। और ये पर्सन बैठा है यहाँ पे इसके नीचे, यही है वो, बट इसकी स्टेबिलिटी हिली हुई है। ये खुद इम्बैलेंस हो चुका है। आपको क्या इम्बैलेंस करेगा ये? पूरी तरह से इम्बैलेंस है ये। क्या क्या संतुलित करेगा ये? आपकी ऊर्जा को देखेगा या अपनी शक्तियों को देखेगा? ये समझ ही नहीं पा रहा है, पूरी तरह से उलझ चुका, पूरी तरह से इम्बैलेंस हो चुका है। ये असंतुलित दिख रहा है मुझे। इसका दिमाग और इसकी शक्ति पूरी तरह से हिली हुई है, पूरा हिल गया है ये। ओके, सो या बट आप इस शक्ति में हैं, आप अपने इनर पावर में हैं, अपनी इनर शक्ति को आप जानते हैं, आप धैर्य के साथ, शांति के साथ अपना काम कर रहे हैं। तो ये आपकी एनर्जी है। ऐसे लोगों को तो आप ऐसे ही कंट्रोल कर लेते हैं बहुत ही शांति से, और आई थिंक यही शांति वो देख नहीं पा रहा है। तो आप अभी पॉज में हैं, आपको पॉज रखा गया है। अभी आप हीलिंग को रिसीव करिए, ये हीलिंग आपको नीड है। इनको जो भी करना है करने दीजिए, बस स्टिल ये करते रहेंगे, अपने कर्मों के बोझ के नीचे दबते रहेंगे, दबने दीजिए और डेफिनेटली कुछ हो नहीं पाएगा, इनका कुछ नहीं होना जाना है। देखते हैं आपके लिए डाउनलोड मैसेज में क्या आते हैं। ये जो भी करेंगे ना, ये इसी तरह से बैकफायर होते रहेंगे, आप तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। जो करना था, जो खेलना था, ये खेल चुके, बट अभी जो ट्राई कर रहे हैं इनका कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। मे बी इनकी शक्तियां वीक पड़ चुकी हैं, क्योंकि जब आप गलत चीजें करते हैं ना, तो धीरे धीरे चीजें खत्म होने लगती हैं। 222 मेरे स्क्रीन पे तो ये मैसेज आपको दिए जा रहे हैं। यस, उसकी शक्तियां खत्म हो रही हैं, उसका खुद का बैलेंस बिगड़ रहा है, उसकी खुद की हार्मोनी खराब हो रही है, आपकी नहीं उसकी,
क्योंकि जो मैं उसके लिए मैसेज दे रही थी और 222 उन्होंने दिखाया, तो डेफिनेटली ये मैसेज उसके लिए है। लेट्स सी क्या मैसेज है। खुद को वैल्यू दो सबसे पहले, अपनी वैल्यू करनी है ना। दूसरों को वैल्यू देने से पहले अपनी वैल्यू करना सीखिए। मे बी पास्ट में आपने अपनी वैल्यू नहीं करी, शायद इसीलिए बहुत सारी चीजें आप देख चुके हैं। यू आर डिवाइनली गार्डेड, नो अटैक कैन सक्सीड। आया ना अटैक आया था लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया, वो रिटर्न चला गया, उसको बैकफायर कर दिया गया। ओके, सो या लेट्स सी नेक्स्ट मैसेज क्या है। ओके, यू जस्ट नीड टू कीप मूविंग इन योर ओन टाइम, इन योर ओन वे। बस आपको आगे बढ़ते रहना है अपनी ऊर्जा में, अपने समय से अपना काम करते रहिए, उसके लिए बैठे हैं वो। नेक्स्ट मैसेज, कुछ लोग आपकी शांति को चुरा रहे थे लेकिन आप पर डिवाइन प्रोटेक्शन है। पीस को चुराने आए थे लेकिन डिवाइन का प्रोटेक्शन ऑलरेडी आपके ऊपर है। 333 मेरी स्क्रीन पे चल रहे हो और 3333 डिवाइन प्रोटेक्शन आपके अराउंड है, आपके घर में है, आपके लव्ड वन को है। ठीक है, सोया देखते हैं नेक्स्ट मैसेज क्या है आपके। अलौकिक रोशनी को कौन रोके, सच का प्रकाश जग में छाए। आप एक अलौकिक रोशनी है, आपको कोई भला कैसे रोक सकता है। आप रुकने की चीज ही नहीं है, आप अनस्टॉपेबल हैं। आपको पूरे जग में छाना है। लास्ट मैसेज आपके लिए ले रही हूं, लेट्स सी क्या मैसेज है। कीप योर थॉट्स पॉजिटिव बिकॉज योर एनर्जी शेपिंग योर फ्यूचर। आपको अफर्मेशन करने के लिए सुरेश्वर ने कहा है, क्योंकि आपके प्रेयर को वो सुनते हैं और सुना जा चुका है। तो प्लीज अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिएगा, क्योंकि आपके थॉट्स ही आपकी एनर्जी को शेप देते हैं। तो जो आप थॉट करेंगे वही चीज आप रिसीव करेंगे। गॉट इट? तो जो भी नंबर मैंने बोले हैं प्लीज 333 को क्लेम जरूर करिएगा, क्योंकि आज 333 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आए हैं। और यस, ड्यूरिंग द रीडिंग भी उन्होंने दिखाया है 333 या 3333, क्योंकि डिवाइन का प्रोटेक्शन बहुत ही गहरा है आपके लिए, बहुत ही कड़ी सुरक्षा में है आप और आपका घर, आपके पार्टनर, आपके लव्ड वन। लास्ट मैसेज आपके लिए, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड योर जर्नी। अपने आप को ट्रस्ट करिए, अपनी जर्नी को ट्रस्ट करिए। डाउट मत करिएगा सही होगा गलत होगा, सब सही होगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। कोई कितना भी जोर लगा ले, कोई कितनी भी कोशिशें कर ले, होना वही है जो लिखा है। ठीक है, सोया उसके नीचे है, मैं लेना चाहूंगी, एवरी नेगेटिव स्पेल कास्ट अपॉन यू इज नाउ रिटर्निंग टू इट्स सेंटर। नेगेटिव स्पेल करे जा रहे थे आपको रोकने के लिए, तभी वो कार्ड्स भी मुझे नहीं आ रहे थे, और आए भी तो वो रिवर्स में आए, क्योंकि वो बैकफायर हुए और ये कंफर्मेशन आपको दे दिए गए। तो आप सुरक्षित हैं, आपका घर भी सुरक्षित है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, राइट। तो ट्रस्ट रखिए इन सब चीजों को और पॉजिटिव थॉट रखिए, अपनी एनर्जी को हाई रखिए, स्पिरिचुअल रहिए। स्पिरिचुअल रहने का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि मैं ऑल द टाइम आपको बोल रही हूँ कि आप 4 घंटा 5 घंटा आप पूजा पाठ में ही लगाएं। नहीं, आप 10 मिनट्स ही करिए, लेकिन दिल से करिए, कनेक्शन बना के करिए, प्योरिटी के साथ करिए, डाउट लाकर मत करिएगा। वो 10 मिनट्स ही कनेक्शन जो आपका है ना, वही आपको हाई लेवल तक लेकर जाता है। मैं कभी भी उनसे कुछ मांगती नहीं हूं, नहीं मांगती, बस शांति मांगती हूँ, पीस मांगती हूँ, खुशियां मांगती हूँ और गाइडेंस मांगती हूँ। राह दिखाना, गाइड करना मुझे, स्ट्रेंथ देना मुझे, बस यही मांगती हूँ, ताकि मैं हर चैलेंज को बखूबी अच्छे से पार कर सकूं, हर संघर्ष को पीछे छोड़ सकूं और आगे बढ़ सकूं। तो गाइडेंस अगर मिल गए तो आप हर चैलेंज को दूर कर लेते हैं, और बस यही चाहिए लाइफ में, और क्या चाहिए, राइट। सो या गाइस, मैं रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।